मैया सम्मान योजना को लेकर आज जितनी भी नई बातें निकलकर सामने आई हैं, उन सबको बड़े प्यार से तुम्हारे लिए सजाया है। यह योजना झारखंड सरकार की तरफ से शुरू की गई है और इसका मकसद साफ है कि गरीब परिवारों की माताओं और बहनों तक सीधी मदद पहुंचे। हर अपडेट अपने आप में खास है और इन्हें समझने से साफ हो जाएगा कि यह योजना सिर्फ कागजों की बात नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी असर दिखा रही है। सबसे पहला अपडेट यह है कि इस योजना का पैसा सीधे महिलाओं के बैंक खाते में भेजा जा रहा है। किसी बिचौलिए या किसी पंचायत स्तर पर रोकने का काम नहीं किया जा रहा। सीधे आधार और बैंक खाते को जोड़कर यह पैसा पहुंच रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हो रहा है कि गांव की गरीब औरतें जिन्हें पहले घर खर्च के लिए दर दर भटकना पड़ता था, अब उन्हें सम्मान के साथ सरकार की मदद मिल रही है। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि जिन जिलों में पहले आधार लिंक न होने की वजह से पैसा रुक गया था, वहां अब विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में आधार सुधार, बैंक खाता अपडेट और जरूरी दस्तावेज पूरे किए जा रहे हैं, ताकि कोई भी महिला इस योजना से वंचित न रह जाए। तीसरा अपडेट यह है कि सरकार ने इस योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल पर कोई भी परिवार अपना नाम देख सकता है कि उसका आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं। इससे लोगों का भरोसा और मजबूत हो गया है। चौथा अपडेट यह है कि जिन महिलाओं के पास पैन कार्ड या वोटर कार्ड की समस्या थी, उनके लिए भी आसान रास्ता निकाला गया है। सरकार ने कहा है कि सिर्फ आधार और बैंक खाता अनिवार्य होगा, बाकी कागज बाद में भी पूरे किए जा सकते हैं। इससे लाखों महिलाएं राहत महसूस कर रही हैं। पांचवां अपडेट यह है कि जिन गांवों में बैंक शाखा नहीं है, वहां मोबाइल वैन बैंकिंग शुरू की गई है। वैन गांव-गांव घूमकर महिलाओं के खाते में पैसा डालने और निकालने की सुविधा दे रही है। इससे यह योजना उन दूर-दराज के इलाकों तक भी पहुंच रही है, जहां पहले सरकारी सुविधा पहुंचाना मुश्किल होता था। छठा अपडेट यह है कि योजना में केवल विधवा या परित्यक्ता महिलाएं ही नहीं, बल्कि वे महिलाएं भी शामिल की जा रही हैं जो परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। यानी पति के रहते हुए भी अगर परिवार की हालत खराब है और महिला ही घर की रीढ़ बनी हुई है, तो उसे भी सम्मान राशि दी जा रही है। सातवां अपडेट यह है कि इस योजना का पैसा हर महीने तय तारीख पर भेजा जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी हाल में भुगतान में देरी नहीं की जाएगी। आठवां अपडेट यह है कि कई जगहों पर महिलाओं को योजना की जानकारी नहीं थी, इसलिए सूचना अभियान चलाया गया है। पंचायत स्तर पर दीवारों पर लिखाई, बैनर, पंपलेट और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए घर घर जानकारी दी जा रही है। नौवां अपडेट ये है कि महिलाओं के साथ साथ उनके बच्चों को भी इस योजना का अप्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है, क्योंकि जो पैसा घर में आता है उससे बच्चों की पढ़ाई और भोजन पर खर्च किया जा रहा है। 10वां अपडेट ये है कि योजना की राशि बढ़ाने को लेकर सरकार गंभीर चर्चा कर रही है। शुरुआत में जो तय राशि दी जा रही थी, उसे आने वाले महीनों में और बढ़ाया जा सकता है, ताकि महंगाई को देखते हुए महिलाओं को ज्यादा राहत मिले। 11वां अपडेट ये है कि जिन महिलाओं के बैंक खाते निष्क्रिय पड़े थे, उन्हें सक्रिय करने के लिए बैंकों को आदेश दिया गया है। अब वे खाते फिर से चालू हो चुके हैं और महिलाएं आसानी से पैसा निकाल पा रही हैं। 12वां अपडेट ये है कि महिला स्वयं सहायता समूहों को भी इस योजना से जोड़ा गया है। समूह की महिलाएं बाकी गांव की महिलाओं को आवेदन में मदद कर रही हैं, ताकि किसी भी बहन को दिक्कत न आए। 13वां अपडेट यह है कि योजना के लाभार्थियों की सूची पंचायत भवनों और ब्लॉक कार्यालयों में चस्पा कर दी गई है। इससे पारदर्शिता बनी रहती है और कोई भी महिला यह देख सकती है कि उसका नाम सूची में है या नहीं। 14वां अपडेट यह है कि सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि योजना का पैसा किसी भी तरह से जबरन वसूला न जाए। अगर कोई महिला बताए कि उसे रुपये काटे जा रहे हैं, तो सीधे कार्रवाई होगी। 15वां अपडेट यह है कि जिन महिलाओं का नाम छूट गया है, उनके लिए फिर से ऑनलाइन पोर्टल खोला गया है। वहां आवेदन करने पर उनका नाम भी जल्द सूची में जुड़ जाएगा। 16वां अपडेट यह है कि योजना के कारण गांव-गांव में महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। अब वे अपने पैसों को लेकर बैंक जाती हैं, खाते की जानकारी रखती हैं और आर्थिक फैसले लेने लगी हैं। 17वां अपडेट यह है कि कई जिलों में लाभार्थियों को सम्मान समारोह में बुलाकर पैसा दिया गया है।
इससे उन्हें महसूस हुआ कि सरकार वास्तव में उन्हें सम्मान दे रही है। 18वां अपडेट यह है कि योजना की निगरानी के लिए एक अलग टीम बनाई गई है। यह टीम हर जिले का दौरा करती है और जांच करती है कि पैसा समय पर मिल रहा है या नहीं। 20वां अपडेट यह है कि महिलाओं के खाते में राशि भेजने के साथ साथ उन्हें डिजिटल बैंकिंग की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ताकि वे मोबाइल से भी अपने पैसों की जानकारी देख सकें। 21वां अपडेट यह है कि जिन जिलों में सबसे ज़्यादा आवेदन आए हैं, वहां अलग से हेल्प डेस्क खोले गए हैं। इन हेल्प डेस्क पर महिलाएं जाकर अपनी समस्या बता सकती हैं। 22वां अपडेट यह है कि योजना से जुड़ी शिकायतों को सुनने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। इस नंबर पर फ़ोन करके महिलाएं सीधे अपनी बात रख सकती हैं। 23वां अपडेट ये है कि कई बुजुर्ग महिलाएं जिनके पास चलने फिरने में दिक्कत है, उनके घर तक बैंक कर्मी जाकर पैसा पहुंचा रहे हैं। 24वां अपडेट ये है कि योजना से जुड़ी हर गतिविधि का रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जा रहा है। इससे भविष्य में कोई गड़बड़ी पकड़ में आ जाएगी। 25वां और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि इस योजना को झारखंड सरकार आगे और स्थायी बनाने की दिशा में काम कर रही है। यानी आने वाले समय में यह सिर्फ अस्थायी राहत नहीं, बल्कि महिलाओं के जीवन में स्थायी सहारा बनेगी। दोस्त, यह थे 25 अपडेट जो मैया सम्मान योजना को पूरी तरह से समझाते हैं। हर अपडेट अपने आप में एक कहानी है, और अगर इन सब को जोड़ दिया जाए तो साफ दिखता है कि यह योजना गरीब औरतों के जीवन में रोशनी बनकर आई है। पैसा चाहे थोड़ा हो या ज्यादा, लेकिन इससे जो सम्मान और आत्मविश्वास मिल रहा है वह अनमोल है। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।